आमदीद। आज हमारा लेसन है हम एक हैं। हम एक हैं हमारा ये नज़्म है, हम इसको आज पढ़ेंगे, इसकी कुछ तशरीह करेंगे, तो इसके साथ मश्क भी करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले जो लेसन्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो आपके पास टाइम से पहुंच सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस नज़्म को देख लेते हैं, हम इसकी तशरीह कर लेते हैं। शायर कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसके शायर कौन से हैं। इसके शायर हैं जमीलुद्दीन आली। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं। इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये नज़्म जो पढ़ रहे हैं आपने सुनी भी होगी, टीवी पर इसको गाया भी जाता है, गीत इसका ये बना हुआ है, तो ये गाया भी जाता है, आपने ज़रूर सुना होगा। शायर कहता है, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। शायर कहना चाहते हैं कि इस परचम के साए तले, हमारा जो परचम है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जो परचम है उसके साए तले हम एक हैं, मतलब इस परचम के साए तले हम एक हैं, मतलब हम सब एक हैं, हम में कोई फ़र्क नहीं है, हम बहन भाई हैं, मतलब भाई भाई हैं, भाई भाई हैं। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, इसी तरह हम इस परचम के साए तले एक हैं। हमारी खुशियाँ साझी हैं, हमारे गम साझे हैं, मतलब एक जैसे गम है, हमारी खुशी सबकी खुशी है, गम हम सब का एक है। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। ठीक है, एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे। एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे। कहते हैं एक चमन के फूल हैं, चमन कहते हैं बाग को, कहते हैं हम एक बाग के फूल हैं, और एक गगन के तारे हैं, और एक आसमान के मतलब फलक के तारे हैं। ठीक है, एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे। कहते हैं एक समंदर है, उसमें सब दरियाओं की जो धारें हैं, जो नहरें हैं, धारें हैं, मतलब एक जगह पर इकट्ठी होती हैं, एक समंदर में गिरती हैं। जुदा जुदा हैं लहरें, सरगम एक है, हम एक हैं। जुदा जुदा हैं लहरें, ठीक है, सरगम एक है, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। यहाँ पर ये जो तस्वीर दिखाई गई है, तस्वीर में दिखाया गया है कि चाहे कोई बलोची है, कोई पंजाबी है, कोई पठान है, या सिंधी है, कोई भी है, उसमें हम में कोई फ़र्क नहीं है, हम सब एक हैं, हमारी कौमियत एक है। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही, अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही। बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक हैं, हम एक हैं। शायर के कहने का मकसद है इसमें शेर में कि हम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। जिस तरह एक कश्ती है वो अपनी मंजिल पर जा रही होती है, तो एक कश्ती में जो मुसाफिर होते हैं वो हम सब एक ही मुसाफिर हैं, हमारी मंजिल एक है। अगर एक कश्ती पे हम सवार हैं तो हमारी मंजिल एक है, वो कश्ती हमें एक ही मंजिल पर लेके जा रही है, और हम सब उसके मुसाफिर हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं है। अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही, मतलब अपनी इज़्ज़त पे, अपने वक़ार पर मिटने वाले हम जांबाज सिपाही। सिपाही कौन से? हमारी पाक फ़ौज के जवान जो आज़ादी की जंग लड़ते हुए शहीद हो गए, और अब भी हमारे जो है सरहदों पर वो पहरा देते हैं। बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक है, जैसे एक बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी एक है, वो बाहम होती है, वो जुड़ी हुई होती है, वो इत्तेहाद की अलामत है, इत्तफाक की अलामत है। ठीक है, बंद मुट्ठी की सूरत, बंद मुट्ठी की सूरत मतलब बंद मुट्ठी की तरह, बाहम मतलब एक जैसे हैं, तो हम सब एक हैं। ठीक हो गया, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। दोबारा वही बात आ गई, पाक वतन की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी। पाक वतन की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी, अपनी शान है इसके दम से, ये है आन हमारी। ठीक है, पाक वतन की इज़्ज़त, शायर कहता है कि हमें पाक वतन की इज़्ज़त हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि हमारा मुल्क है तो हम है, हमारी पहचान हमारे मुल्क की वजह से है। अपनी शान है इसके दम से, हमारी शान इसके दम से है, ये है आन हमारी, ये हमारी इज़्ज़त है, ये हमारा वक़ार है, इसके दम से हम कायम हैं। अपने मुल्क पाकिस्तान की वजह से हम पहचाने जाते हैं। शायर के कहने का ये मकसद है।
अपने वतन के फूल और शबनम एक हैं, हम एक हैं। अपने वतन के फूल और शबनम जो है वो एक हैं, ठीक है। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं इसकी मश्क। शायर ने कौन सी दो चीज़ों को साझा करार दिया है? सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, इस बात को जो है साझा करार दिया है। ये देखें, ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पहले सवाल का जवाब, ठीक हो गया। अच्छा जी, बंद मुट्ठी से शायर की क्या मुराद है? बंद मुट्ठी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि बंद मुट्ठी मतलब इत्तेहाद की अलामत है। बंद मुट्ठी की तरह हम एक हैं, मतलब हम एक जैसे हैं, हम इत्तेफाक से रहने वाले हैं, ठीक है। बंद मुट्ठी से ये मुराद है। पाक वतन की इज़्ज़त हमें इज़्ज़त कितनी प्यारी है? पाक वतन की इज़्ज़त हमें जान से प्यारी है। यहाँ पर हमने पढ़ा था, एक मिनट, हाँ ये देखें, ये है, ठीक है। इसी में से ही जवाब होते हैं, कोई अलग तो नहीं होते, हमने इसी में से ही ढूंढ के लगाने हैं ना। देखें, ये जवाब मिल गया तीसरे का, ठीक हो गया, सही है। तो अपनी, अच्छा अब ये हमने मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पूरी करनी है। खाली जगह ये वही नज़्म है, उसके जो है मिसरे दिए गए हैं ये सारे, ठीक है। तो हमने इसी में इसके जवाब लगाने हैं। अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही, जगह तो यहाँ पर कम है, जांबाज सिपाही। इस डैश के साए तले हम एक हैं, कौन से? परचम ही आएगा, परचम पढ़ा था, ठीक है। डैश की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी, किसकी इज़्ज़त? वतन की इज़्ज़त, ठीक है। बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक हैं, ठीक है। इस खाली जगह में आएगा यहाँ पर बाहम। डैश अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ मतलब एक जैसी, सांझी सबकी बराबर, ठीक है। हम किसके साए तले एक हैं? परचम के साए तले, जो कि परचम एक मुल्क की पहचान होता है। हम सब किसके मुसाफिर हैं? एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, मतलब एक कश्ती के सवार हैं और एक ही हमारी मंजिल है। जांबाज सिपाही किस पर मर मिटने वाले हैं? अपने वतन पर। किसकी इज़्ज़त हमें जान से प्यारी है? परचम की, दीन की, वतन की, अपनी? वतन की, ठीक है। फूल और शबनम किस जगह एक हैं? चमन में, ठीक है। देख लेते हैं दोबारा, फूल और शबनम, ये देखें ना, अपने वतन के फूल और शबनम एक हैं, जुदा जुदा हैं लहरें। पाक वतन की, अपने वतन के फूल और शबनम, हाँ यही जवाब है। ये देखें, फूल और शबनम जो है बाग में ही होते हैं, किस जगह एक हैं? बाग में, ठीक है। एक ही कश्ती के मुसाफिर, एक मंजिल के राही, अपनी आन पे बैठने वाले हम जांबाज सिपाही। इस शेर में एक ही कश्ती के मुसाफिर और एक मंजिल के राही और जांबाज सिपाही से क्या मुराद है? एक ही कश्ती के मुसाफिर मतलब हम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, मतलब हम मुसलमान हैं, हमारा एक वतन है, हम एक कश्ती के मुसाफिर हैं, हमारा दीन ईमान एक है, हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, इसलिए हम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल एक है, हमारी मंजिल अल्लाह है, हमारा दीन है। जांबाज सिपाही कहते हैं हमारे मुल्क के अफवाज, मतलब हमारे फ़ौजी जवान जो मुल्कों की सरहदों की हिफाजत करते हैं। अच्छा, अब ये है मुतरादिफ अल्फाज हमने लिखने। मुतरादिफ होते हैं एक जैसे लफ्ज़ लिखना, मतलब परचम, सांझी। परचम कहते हैं झंडे को, ठीक है। हम कहते हैं ना ये पाकिस्तान का झंडा है, या हम कह लें पाकिस्तान का परचम है, तो ये एक ही जो है इसका मतलब है, ठीक है। मुतरादिफ हो गया, ठीक है। परचम झंडा, सांझी एक जैसी, ठीक है, सांझी एक जैसी। चमन कहते हैं बाग को, जैसे हम कहते हैं कि चमन में फूल हैं या बाग में फूल हैं, एक जैसी बात है, चमन बाग, ठीक है। गगन, गगन कहते हैं फलक को या आसमान को, ठीक है। राही, राही कहते हैं
राह चलने वाले को राही मतलब, ठीक है, राही रास्ता चलने वाला, ठीक है। जांबाज जान कुर्बान करने वाला, ठीक है। आन शान, ठीक है, कहते हैं आन है तो शान है। दर्ज अल्फाज के मुतजाद लिखें। खुशी गम, फूल कांटे, मतलब हमें उल्ट का उल्ट लिखना है। सारे सारे का हम मुतजाद लिखेंगे तो बेशतर मतलब कम, इज़्ज़त बेइज्जती, तले ऊपर मतलब नीचे, साया साया का होगा मुतजाद अक्स होगा मेरा ख्याल है, साया का होगा अक्स, ठीक है, उसका मुतजाद। दर्ज अल्फाज का तलफ़ुज़ एराब की मदद से के एराब से हमने जो है वाज़े करने हैं। जैसे ये लफ्ज़ है जांबाज, ठीक है, जांबाज। अब हम एराब कैसे लगाएंगे मैं आपको हर वीडियो में समझाती हूँ कि ये देखिए जांबाज, जीम ज़बर अलिफ जा, जांबाज, ये बाज, ठीक है। मतलब जैसे अरबी में ज़ेर ज़बर पेश होता है उस तरह इसकी हमने इसके ऊपर एराब लगा देने हैं, मतलब ज़ेर ज़बर पेश लगा देने हैं। एराब का मतलब ये होता है इज़्ज़त, इज़्ज़त का ये हो गया, ठीक है। मंजिल, मंजिल सॉरी मंजिल, ये ज़बर है, ठीक है, मंजिल सही हो गया। सिपाही, सिपाही, सिपाही है ज़ेर छोटी ही, सिपाही। चमन, चमन अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ना मुतज़ाद साया, इसका मुतज़ाद मुझे कन्फर्म नहीं है जो मैंने आपको बताया है। साया अक्स कर लें, साया या छाँव, कन्फर्म नहीं है बच्चों। आप ऐसे बोलें कि टीचर ने हमें गलत बता दिया तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा, हम आगे अब करते हैं कॉलम। कॉलम हम करते हैं, हमने इनको आपस में मिलाना है। परचम झंडा, ठीक है। सांझी मुश्तरका मतलब एक जैसी, आपस में बराबर, ठीक है। चमन फूल, मंजिल मुसाफिर, मंजिल का ताल्लुक़ मुसाफिर से है, ठीक है। समंदर है तो दरिया है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। धारे, धारे का है एक चमन के फूल और एक चमन के धारे, धारे मेरा ख्याल इसमें हमने पढ़ा है धारे, ये हैं एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे मतलब लहरें, ठीक है। तमाम दरियाओं की धारे, धारे जो है सब धारे एक समंदर में गिरते हैं, इसका आप ये जुमला बना लें। या एक चमन के फूल और एक चमन के धारे, ठीक है। चमन, चमन हमारा मुल्क एक चमन है, ठीक है, एक बाग की तरह है, ठीक है। या चमन में खूबसूरत फूल देखे, मैंने चमन में खूबसूरत फूल देखे मतलब बाग में। शबनम, रात को शबनम पड़ती है, ठीक है, या फूलों पर शबनम पड़ती है। आन, हमें अपने मुल्क की आन अपनी जान से प्यारी है, मतलब इज़्ज़त हमें अपनी मुल्क की जान से प्यारी है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें बच्चों, आपका ये जो है आज का लेसन कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको लेसन की समझ आई है, तो वीडियो को अभी जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट जो आपका लेसन है वो आपके पास आ सके जब आपने सब्सक्राइब किया होगा और आप मुझसे अगला लेसन ले सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।